हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? अभी हमने जियोग्राफी के बहुत सारे एमसीक्यूज़ किए हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा और क्वेश्चंस लाऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना? मैंने सोचा छोटी सी एक छोटा सा वीडियो बना लूं, तो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ज़रूरत लगते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम इंडियन जियोग्राफी के एमसीक्यूज कर रहे हैं। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो विंटर रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना, क्या नेचर होता है उसका? क्या वो कन्वेक्शनल होता है, क्या ओरोग्राफिक होता है, क्या मॉनसूनल होता है, या साइक्लोनिक होता है? ओरोग्राफिक आपको पता होगा, ओरोग्राफिक जो एक बैरियर से हो। ये माउंटेन है, यहाँ से क्लाउड्स गए क्लाउड्स गए क्लाउड्स गए, उन्होंने स्ट्राइक किया माउंटेन को और यहाँ पे हो गई बारिश। दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ये क्लाउड्स यहाँ नहीं जाते हैं, इसलिए इस साइड से बारिश नहीं होती है, और इस माउंटेन को बोलते हैं ओरोग्राफिक बैरियर। ठीक है, तो बताइए, जो विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब है, तो नॉर्थ वेस्टर्न हो गया ये वाला हमारा पार्ट। बताइए क्या नेचर होता है? वो साइक्लोनिक होता है। ठीक है ना, साइक्लोनिक होता है, याद रख लेना। Northwestern India receives substantial rainfall during winter months because of, जो नॉर्थ वेस्टर्न हमने अभी पढ़ा, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे ठीक ठाक रेनफॉल हो जाता है विंटर में। ठीक है ना? क्यों? किस चीज़ की वजह से वो होता है? क्या वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, या रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, या वेस्टर्नली डिस्टर्बेंसेस की वजह से? किस चीज़ से वो बारिशें होती है? हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? वेस्टर्नली डिस्टर्ब आपने हमेशा सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे स्नोफॉल, रेनफॉल, जो भी चीज़ें हुई। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है विंटर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मॉनसून हैज़ मोर इफेक्ट? इन स्टेट्स में से किन स्टेट्स पे जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है उसका इफेक्ट होता है ज़्यादा? तमिलनाडु। तमिलनाडु पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स? तो इन स्टेट्स में से किस स्टेट में हाईएस्ट रेनफॉल होता है मंथ्स, ये विंटर मंथ्स में? अगेन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इन स्टेट्स में, ठीक है ना, इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। द प्लेस विच एक्सपीरियंसेस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, मिनिमम कितना, -28.3 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है वहाँ, 15 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो कहाँ पे होता है, किस जगह पे, जहाँ पे विंटर में -28.3 डिग्रीज, ठीक है ना, और समर में 15 डिग्रीज भी चला जाता है। लेह में। ठीक है, लेह में मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सवाना टाइप क्लाइमेट है, या सब ट्रॉपिकल मॉनसून? बताइए।
सब ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है, याद रख लेना। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू, नेचुरल वेजिटेशन हम हमेशा बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, तो किस चीज़ को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं? A plant community that has been left undisturbed over a long time, plant species which live and grow together, a protected area created by using contour bunding, ओके, ऑल ऑफ द अबो। तो क्या किसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन? ए, a plant community that has been left undisturbed over a long time, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं की गई हो, ठीक है ना। साइमत बस क्लासेस जो ऐप है हमारी, उस पे अभी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है ना। JKSSB स्पेशल कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर फॉर JKSSB है, जनरल स्टडीज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी कोर्स आपको ख़रीदना अच्छा लगेगा तो आप ख़रीद सकते हो, जो कोर्स की नीड आपको होगी वो आप ख़रीद सकते हो। और ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग है, इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग, ये अलग से एक कोर्स है। और ये कोर्स जो JKSSB स्पेशल या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जनरल स्टडीज़ कोर्स ख़रीदेगा, उनके लिए ये सॉरी, यहाँ पे जो रेट्स है ना, रेट्स थोड़ा चेंज हो गई थी। JKSSB स्पेशल कोर्स जो है, जो JKSSB स्पेशल कोर्स है वो अब 1499 में ही है। इस पर रिसेंटली एक डिस्काउंट आया था, तो 1499 में आपका JKSSB स्पेशल कोर्स है। तो दैट मीन्स जो बाकी कोर्स है उनमें इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर बट किसी को अलग से इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग चाहिए, वो अलग से कोर्स खरीद सकता है। वट डू यू मीन बाई रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट किन को बोलते हैं? हम अक्सर बोलते हैं ना रिजर्व फॉरेस्ट को, तो क्या होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, किसके लिए होते हैं? दे आर रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? द शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है ना, शिलोंग प्लेट्यू पे मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। द रीज़न फॉर राजस्थान बीइंग डिफिशेंट इन रेनफॉल, राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम होती है, तो क्या रीज़न है इस चीज़ के लिए? The winds do not come across any barrier to cause necessary uplift to be cooled, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। थैंक यू सो मच। मैंने आज ये क्वेश्चंस लाए थे आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने सोचा हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो साइमा तबस्सुम क्लास जो ऐप है वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो ऐप स्टोर में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्शन के लिए कोर्स ज़रूरी होता है। और अगर आपको आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो हमारे जो चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट्स में जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री के भी है और जियोग्राफी के भी MCQs हैं वहाँ पे। एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारी चैनल पे, ठीक है।